हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। और आज के सेशन में हमें देखना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले एक्सरसाइज में बचा हुआ टॉपिक, दैट इज पावर ऑफ आई। यस, उसी को कंटिन्यू करेंगे इसी सेशन में कंटिन्यू होगा माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर। सो मैथ्स पार्ट 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 के यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोला जाता है। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a plus bi is called as complex number, where a is called as real part and bi is called as imaginary part. Dear everyone, how we are finding, how we are doing with the complex number, that is nothing but your algebra. First one, that is equality of the complex number. In this equality of the complex number, just we have compared the real part as well as the imaginary part, where this already we have seen in the last video, right my dear students? Yes. So how we are finding conjugate? So for finding conjugates, just we are changing the sign of imaginary part, whereas for doing the addition, right, addition, we are adding real part to real part, imaginary part to imaginary part, जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। दैट इज पानी पानी में जाके मिलेगा, पेट्रोल पेट्रोल में जाके मिलेगा, राइट? गुड वन। Regarding multiplication, just we have to multiply as it is, right? Simply just we have to change। अगर मेरे पास आई स्क्वायर आ रहा है तो उस आई स्क्वायर को मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा -1 से, वही चेंज दिमाग में रखना पड़ेगा। नाउ वी आर अवेयर विद द डिवीजन, हाउ वी आर डिवाइडिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें लेना होगा कॉन्जुगेट, कौन से पार्ट का? डिनोमिनेटर पार्ट का, और उस डिनोमिनेटर पार्ट का कॉन्जुगेट लेते हुए उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है, और सिंपली हमें आगे बढ़ना होगा। डियर एवरीवन, प्लीज नोट, भाई साहब एडिशन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो या फिर डिवीजन कर लो, whatever result you are going to get, it should be a complex number only, that is in the form of a plus bi, right? So let's continue with the concept of power of I, जिसके हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जस्ट शॉर्टली रिवाइज, दैट इज I इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा का वैल्यू जो इन स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, ये सभी को पता है। So dear everyone, if I'm taking I square, so it should be -1, I cube, it should be minus I, if I'm taking I raised to 4, it should be 1. These are the basic 4 values जिसको हमें आगे लेके बढ़ना होगा। अब चाहे वो I की पावर कोई भी अवेलेबल करवा दे, हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो लास्ट सेशन में जहां पे हम लोग रुके थे वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.1। दैट टू दे आर सेइंग एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of a plus bi. At the end, simply they are asking what is the value of a, what is the value of b. We are aware that भाई साहब एडिशन कर लो, राइट, सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, डिवीजन कर लो, आपका रिजल्ट कौन मिलने वाला है? दैट इज नथिंग बट योर complex number. So let's cross check that everyone, if you are observing the first example of this session, that is nothing but the question number 10. Here आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? जस्ट भाई साहब मल्टीप्लिकेशन है यार, that is 2 plus 3i into 2 minus 3i. Why to get panic? मैंने लास्ट सेशन में ही बोला है, जो आपको सामने दिख रहा है उसी पे ऊपर आपको वर्कआउट करना है, ना कि आपको ज्यादा करके दिमाग लड़ाना है, राइट बेटा? सो a plus b, a minus b के हिसाब से इसके ऊपर अगर मैं वर्कआउट कर लूं, so I will write a square minus b square, that is 3i का square. So it should be 4 minus 3 का square 9, that is I का square, I square. I square I'm going to substitute. I square I'm going to substitute as -1. So it should be plus 4 plus 13, that is 4 plus 9, that is nothing but yeah 13, my dear students. So simply just by simplifying multiplication हमें आगे बढ़ना होगा, right dear? Yes. Now let's discuss about this one, 11th example of this topic. So here हमें क्या पता है बेटा? So we are aware that is I raised to 4, I raised to 4 is equals to what बेटा? 1. I raised to 4 is what बेटा? 1. और इसी का रेफरेंस लेके मुझे आगे बढ़ना होगा। That means if I am discussing about I raised to 8, I raised to 8, how I will write बेटा? I raised to 4 का square, right? That is 1 का square. That is what बेटा? 1 only. अगर आपको अलग से कैलकुलेट करके रखना है, if you want to calculate separately, proceed. If you don't want to proceed with the separate calculation, उसी जगह पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो, मुझे कोई भी तकलीफ है नहीं, राइट बेटा? गुड वन। लेट्स कंटिन्यू। सो आई का वैल्यू इफ आई एम राइटिंग आई रेज टू 9, सो बहुत से लोग बोलेंगे सर मुझे आई क्यूब का स्क्वायर बोलना है। चॉइस इज योर्स माय डियर स्टूडेंट्स, कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा पावर ऑफ आई।
So for here, I'm writing I raised to 4 raised to 2. So 4 to the becomes 8. So 1 I is pending. That's what I'm writing. 1 square into I. तो भाई साहब आपको क्या मिला रे? I. Yes, dear students. Yes. So similarly, you are finding I raised to 10. So it goes to I raised to 4 का square into I square. So now you are aware 1 का square into I square का value becomes -1. Your result will be -1 only. Okay. Yes, I raised to 11. आपको फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर आपको अलग से कैलकुलेट करना नहीं है, यू कैन प्रोसीड एट द सेम प्लेस, कोई भी तकलीफ नहीं है. जस्ट क्रॉस चेक बेटा. 4 to the 8, 8 plus 3, right? That is 11. Okay, so what will be the value of this one? That is 1 का square into minus I. So it goes to minus I. अभी तो वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं यार, अब उठा के खाली सब्स्टिट्यूट करना है. That is 4 into 1, right? 4 into 1. अभी तो आपने कैलकुलेट किया ना ये I raised to 8 का वैल्यू, राइट? उसकी जगह पे अभी सब्स्टिट्यूट कर दो. दैट्स इट. दैट इज -3 into I plus 3. So here if I'm taking, that is 3 I raised to 11. I raised to 11 आपने जो कैलकुलेट किया है, that is -I. -4 into I raised to 10. I raised to 10 आपने कैलकुलेट किया है -1. Okay, -2. So calculating carefully, you are going to get 4 plus 3, real part, that is 7. 7 minus 3I will be your numerator. Here if you are observing, that is minus becomes plus. Plus 4 minus 2, that is 2. 2 minus 3I will be your denominator. Sir, हो गया simplify मेरा? नहीं, because they are asking the value of yes beta a b. Okay, so they are not saying कि भाई इसको power of I करके elaborate करके. Okay, so for simple thing हमें division को आके लेके बढ़ना होगा. Now you are aware how to divide. अब डिवाइड कैसे करना है किसी को पता नहीं है, ऐसी तो बात है नहीं, राइट? यस, सो गो फॉर द कैलकुलेशन. क्या करना पड़ेगा बेटा, मेरे पास जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट का उसको प्लस करना होगा और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड. इट्स टू सिंपल थिंग बेटा. लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने अगर अच्छी तरीके से देख लिया है कि हमें डिवीजन कैसे करना होता है, राइट? सो अभी तकलीफ वाली बात नहीं बनेगी. जस्ट वी नीड टू चेंज द साइन, दैट इज नथिंग बट द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रोसीड फॉर योर कैलकुलेशन. डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा a plus b, a minus b, that is a square minus b square, that is 3i का square. Simply we need to take multiplication in the numerator. Directly straight away step skip करके multiplication करना चाहो तो भी कर सकते हो. That is 7 into in this bracket and minus 3i into this bracket. Starting वाले सेशन में अगर आप डिटेल में रिटर्न वर्क करते हो तो आपके लिए बढ़िया हो जाता है, समझ में आ जाता है. वंस यू आर क्लियर हाउ टू कैन मल्टीप्लाई, भाई क्यों कैलकुलेशन करते हो, अपने पास काम बढ़ा रहे हो. यस और नो? Go for the calculation. If you are finding, that is 4 plus 9. If you don't write like this, then write down 9 into I square. Okay, so go for the calculation. 7 to the 14 plus 21I minus 3 to the 6I minus 3 to the 9I square. अब भाई साहब जहाँ पे आपके पास I square मिल रहा है वहाँ पे -1 वैल्यू डाल दो. So it should be 4 plus 9. राइट ना? मैं यहाँ पे फिर से एक स्टेप नहीं बढ़ाना चाहता, जहाँ पे मैं -1 बोलूँ, यहाँ पे -1 बोलूँ, स्ट्रेट अवे मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा, बात खत्म कर दूंगा इसकी. थोड़ा बहुत स्किप करने का कैलकुलेशन सोचो प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट. ओके, सो इट गोज टू आई स्क्वायर का वैल्यू बिकम्स -1, राइट? 14 plus 9, it should be 23. Okay, and here 21i minus 6i, that you are going to get as 15i. भाई सब अलग सर, कुछ तो अलग ही दिखाई पड़ रहा है आंसर. डोंट गेट पैनिक बेटा, एज इट इज या अवॉइड विद दिस रूल, दैट इज a plus b upon c. तो c इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, तो भेज दो ना उसी हिसाब से, उसको अलग कर दो, सेपरेट कर दो. कहाँ पे वो नया पूछ रहे हैं कि नहीं? दैट इज 23/13 minus 15, right? Minus, it should be plus, 15 upon 13 I. Easily you are getting the value of a as 23/13 and b as 15/13, right? What they are asking, that only you are calculating na. Find out the values of a and b. Okay, hope it's too simple and too clear for you. सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो तो वहां पे कुछ डरावना लग रहा है. बेटा देख, मैं हमेशा बोलता हूँ कि तेरे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो तुझे तकलीफ वाली बात नहीं होगी, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो डैम श्योर यू विल फेस मेनी मोर प्रॉब्लम्स. जस्ट यू आर aware, right? That is a plus b bracket cube. What will be the formula? That is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. अगर मैं ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लूं
तो ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद सिंपली द नंबर आंसर वॉट एवर आई एम गेटिंग इट शुड बी अ रियल नंबर। भाई मिलेगा ना यार, मिलेगा ना, कुछ तो खुद से करने का काम करना है यार। इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ तो भाई कैसे होगा यार, राइट। √3i वोल ब्रैकेट क्यूब। सो नहीं समझ में आ रहा है सर, वो माइनस जा रहा है, मतलब a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब लेना है। व्हाई आर गेटिंग पैनिक, टेक a का वैल्यू एज -1 ना, लेट इट बी ना। देखो, अगर आपको प्लस माइनस के साइन में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर मुझे यहाँ पे प्लस देना है या फिर यहाँ पे माइनस देना है, यहाँ पे प्लस देना है या फिर माइनस देना है, व्हाई आर थिंकिंग, सोचो नहीं ज्यादा, सीधा कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। यस, -1 का क्यूब जो कि मैंने उठाया a का वैल्यू, प्लस 3a स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर इंटू b दैट इज √3i, ओके, प्लस 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 3ab स्क्वायर दैट इज 3 इंटू -1 इंटू √3i होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी क्यूब दैट इज √3i होल ब्रैकेट क्यूब। भाई चलो ना आगे बढ़ो ना कैलकुलेशन। हमारा क्या प्रॉब्लम है पता है, कि उसी क्वेश्चन को देखते बहुत डरावना लग रहा है भाई, उसी से डरते बैठोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे यार, राइट। ओके, सो -1 का क्यूब बिकम्स -1, यस, प्लस इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, ओके, सो 3√3i इट शुड बी 3√3i माइनस 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 -3 का √3 का स्क्वायर कितना आ गया रे, √3 का स्क्वायर 3, चेक 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 चेक, 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 एंड आई स्क्वायर का वैल्यू -1, स्टेट अवे कैलकुलेट कर लो यार वैल्यू, 3√3 आई, वो भी जाएगा माइनस। सर कहाँ से लेके आते हो यार ये वैल्यू, बेटा तू चेक करना, थोड़ा आराम से चलना। √3 का स्क्वायर, इफ यू आर इन कॉलेज, राइट, अगर इसी छोटी छोटी स्टेप को भी आपको लग रहा है कि मैं फिर से एलॉबरेट करके बताऊं, देन इट्स टू ट्रिकी फॉर यू एज वेल एज मी, ओके। सो दैट इज √3 वोल ब्रैकेट क्यूब बोल रहा है तो क्या होगा रे, √3 इंटू √3 इंटू √3, इट शुड बी √3 इंटू √3 3√3, राइट। व्हाट इज योर आई क्यूब का वैल्यू, इट्स -i, सो -i आगे आ गया ना, दैट्स इट ना बेटा, मैं कहाँ पे अलग कुछ चेंज करवा रहा हूँ। नाउ इफ यू आर फाइंडिंग केयरफुली, दैट इज यहाँ पे -√3r प्लस √3i तो माइनस हो गया यार, तो बचा कौन, दैट इज -1, minus minus plus, right, plus plus 3 3s are 9, that is what beta 8, right, which is what beta, which is real number। so simply हम लोगों ने प्रूफ कर दिया क्या, कि अगर मैं इसका क्यूब निकाल लूं दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट, सो इट शुड बी अ रियल नंबर। सो फिर कोई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब लिया जाए तो सर वो हमें ये मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा, नहीं, दैट इज नॉट द थिंग। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर वैरी होगा, उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन चेंज होगा, ओके। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, उसी हिसाब से ये वाला एग्जांपल मैं आपके लिए रख रहा हूँ होमवर्क के लिए। बेटा आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में स्टडी करना है, तो अपना प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है, दैट इज उड़ान 3.0 बैच। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे इजी लर्निंग के ऐप पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 के लिए कंटिन्यू है, right dear students, yes, so especially for Maharashtra state board students for the academic year 2025-26, जिसमें आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फीचर्स मिल रहे हैं। आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, लाइव क्लास, कंप्लीट सिलेबस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मोबाइल से एक्सेस करना चाह रहे हो तो मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, पीसी से, या फिर आपको टैबलेट से एक्सेस करना है, सो चॉइस इज योर्स माय डियर स्टूडेंट्स। किसी भी हालत से अगर आपका सेशन मिस हो जाता है, यू आर गोइंग टू गेट योर रिकॉर्डेड सेशन, दैट टू चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेगा यार। डियर स्टूडेंट्स, 1-to-1 कम्युनिकेशन जा रहा है हमारा रेगुलर सेशन में, दैट टू स्पेशल डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, यस, रिवीजन हो रहा है, यस, पर्सनल मेंटरशिप। और अगर आपको कुछ तकलीफ आ रही है, आपको खुद को चेक करना है कि भाई मैं पढ़ाऊं मुझे कितना आ रहा है, सो फॉर दैट रीजन वी आर प्रोवाइडिंग टेस्ट सीरीज, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव एज यू विश माय डियर स्टूडेंट्स। सो सभी को आपको लेना है तो आपको आना पड़ेगा इजी लर्निंग पे, जहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो इजी लर्निंग को आपको इंस्टॉल करना है, यस, प्ले स्टोर पे जाके। और किसी भी हालत में अगर आपको तकलीफ आ रही है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर नोट डाउन कर लेना, इस पे आप मेरे से बात कर सकते हो। और ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में एवरीथिंग इज अवेलेबल। और मुझे अलग से बोलने की बात नहीं है कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, जिस दोस्तों को ये पास करना है उन पे उनकी तरफ पास कर दो, ओके। सो हमारा टॉपिक कंटिन्यू हो जाएगा, दैट इज पावर ऑफ आई, जहां पे हम लोगों ने देखा कि माय डियर स्टूडेंट्स, i⁴ का वैल्यू आपको मिल रहा है 1, इट विल बी i⁴ का वैल्यू मिल रहा है 1, इट विल बी टू इजी फॉर यू टू मैनिपुलेट, राइट डियर, यस।
लास्ट सेशन में भी मैंने ये चीजें डिक्लेयर की थी, हमने बात की थी, फिर भी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स अगर मुझे चाहिए आई रेस टू 35 का वैल्यू, तो मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना है, इस 35 को डिवाइड करना है 4 से, राइट। सो 4 वन जा, यस, गेटिंग 4 8 जा, ओके, गेटिंग 4 8 जा 32, सो 3 स्पेंडिंग, सो उसको हमें सेपरेट आई के ऊपर भेज देना है, दैट्स इट। अलग से कुछ तो करना है नहीं ना भाई। आई रेस टू 4 रेस टू 8, 8 4s are 32. So pending with 3, that is I raised to 3. So how you will write beta? 1, I raised to 4 का value is 1 ना? So 1 raised to 8 into I cube का value becomes what beta? Minus I. जो हमारे पास 4 बेसिक वैल्यू थी, वो तो हमें पता ही होनी चाहिए, उसमें तो एक्सक्यूज है नहीं। That is I का value in root -1, I square is -1. Okay, so I cube is minus I, whereas I raised to 4 is 1. उसी रेफरेंस को लेके आगे बढ़ना होगा बेटा। Yes, at the end you are going to get your answer as minus I, जो कि आपने पहला सॉल्व किया। डियर एवरीवन, वैल्यू बढ़ने तो उससे डरना नहीं है, दैट इज आई रेज टू 888, हमारे दिमाग में फिक्स है। उस 888 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे रे बेटा? 4 से डिवाइड कर रहे हैं। सो 4 1 जा, 4 2 जा, 2 जा 2 जा करके बाद इसकी खत्म हो गई वैल्यू। अरे कितनी भी आने दे यार, 1 रेज टू एनीथिंग तो एट द एंड 1 ही आने वाला है ना, राइट। सो आई रेज टू 4 रेज टू 222, so easily you are going to get 1 raised to 222, that is 1 only my dear students। okay, सर थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा वैल्यू दिखाई पड़ रहा है, तो बेटा थोड़ा 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 बड़ा कैलकुलेशन कर लेना, दूसरा क्या करना है। सर अगर वैल्यू निगेटिव मिल जाए तो, सो भाई निगेटिव मिल रहा है तो तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैंने तो आपसे बात की है ना क्या। दैट इज एनीथिंग रेज टू 1 रेज टू एनीथिंग, चाहे वो प्लस में चले जाए या फिर माइनस में चले जाए, राइट। इट शुड बी व्हाट बेटा? 1 ओनली। दैट गोज टू आई रेज टू -222, so it goes to 1 raised to -222, let it be na, I raise 1 raised to anything, it should be 1 only। होप यू आर गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू मिल रही है तो भी तकलीफ नहीं करनी है, तो भी नहीं टेंशन करना है। सर एक से ज्यादा 2 3 वैल्यू मेरे पास एडिशन होते जा रही है, अब क्या करूं? नहीं, डोंट गेट पैनिक, हैव पेशेंस, सॉल्व केयरफुली एंड लेट्स मूव अहेड। दैट मींस इफ आई एम सेइंग आई रेज टू 30 प्लस आई रेज टू 40 प्लस आई रेज टू 50 प्लस आई रेज टू 60, सर सबको एक साथ कैलकुलेशन करना होगा। यस, अरे भाई अलग अलग कैलकुलेशन करते आ गए ना, अभी अभी क्या हो रहा है, सब एक जगह पे कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, डोंट गेट पैनिक, कंसेप्ट वही है। ओके ठीक। सो आई रेज टू 30, हाउ आई विल राइट फॉर आई रेज टू 30, आई रेज टू 4, राइट, रेज टू 7, 7 4 जा 28 बचे 2, दैट इज आई स्क्वायर। फिर से लेट मी रिमाइंड यू बेटा, मैं करना क्या चाहता हूँ, व्हाट आई एम डूइंग बेटा, इस 30 को मैंने डिवाइड किया 4 से, 4 1 जा, राइट, 4 7 जा, 7 4 जा 28, मेरे जो 2 बच गए वो रिमाइंडर में आ गए, राइट। सो मैंने क्या किया, आई रेज टू 4 रेज टू 7, और बचे हुए 2 उसके साथ मैंने दूसरे आई के पावर के साथ में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स इट। उसके कैलकुलेशन मुझे करने होंगे। नाउ आई एम अवेट विद द आई स्क्वायर का वैल्यू एंड आई रेज टू 4 का वैल्यू, दैट्स ओनली आई विल सब्स्टिट्यूट। चलो आई रेज टू 40 को मैं लिखने जा रहा हूँ आई रेज टू 4 रेज टू 10, बिकॉज वी आर अवेट 10 into 4 becomes 40। ओके ठीक है। सो आई रेज टू 4 रेज टू, कितना लिखूं भाई, कितना लिखूं, बोलो 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 बोलो, यस 12 4 जा, राइट 48, तो फिर से 2 बच गए। ओके, आई स्क्वायर, आराम से कैलकुलेशन करो तो सब कुछ समझेगा बेटा, अगर टेंशन लो तो कुछ नहीं समझेगा, सिंपल थिंग है, राइट। चीजों को क्लियर करना सीखो, कंसेप्चुअल लर्निंग रखना सीखो बेटा। मैं मेरे इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, क्वेश्चन का काम है डराना, उसको काम उसको करने दो, हम हमारा काम करेंगे, हम क्यों डरेंगे बेटा, राइट। यस, आई रेज टू 4, ओके, आई रेज टू 4, आगे 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 बढ़ के कैलकुलेशन तो करेंगे ना, तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, इस 60 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, 4 1 जा, 4 1 जा, कितने बचे भाई 220, यस 15 4 जा, राइट, आई रेज टू 4, 15 4 जा 60। So it's too simple thing beta, 1 raised to 7 into -1, right, plus 1 raised to 10। भाई कैलकुलेशन से भागो नहीं यार, कैलकुलेशन से भागो तो मैथ्स को कैसे पसंद करोगे यार, उससे तो भागना है नहीं ना, राइट बेटा। आई स्क्वायर का वैल्यू चला गया -1, आई रेज टू वैल्यू 1 का चला गया 15। सो ऑब्जर्व केयरफुली, आपको पहला वैल्यू जा रहा है -1, दूसरा जा रहा है +1, तीसरा जा रहा है +1, -1 जा रहा है, राइट, ये जा रहा है -1 और ये जा रहा है +1। सर प्लस माइनस ये तो सीधा 0 हो जा रहा है, भाई होने दो ना 0, मैं क्यों डरावना करूं, मैं क्यों उससे डरूं, जो कुछ आंसर आ रहा है उसी को मुझे लेके कंटिन्यू करना होगा, दैट्स इट, राइट बेटा, गेटिंग।
सो विच इज अ रियल नंबर। तो पूछा तो नहीं है भाई रियल नंबर है करके सब्स्टिट्यूट करो करके, तो मैं क्यों बोलूं, मुझे तो खाली इतना ही बोला है ना इवैल्यूएट करो, तो मैं तो इवैल्यूएट करूंगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ जो क्वेश्चन में सामने दिखाई पड़ रहा है वही करो ना यार, अपना दिमाग क्यों लड़ा रहे हो ज्यादा। अगर एडिशन दिखे तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन दिखे तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो डिवीजन, या तो पावर ऑफ आई तो पावर ऑफ आई। आई डोंट थिंक सो कि पावर ऑफ आई के क्वेश्चन में आपको तकलीफ आएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीजों को आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। पिछले वाले सवाल में सीधा सीधा इवैल्यूएट बोला गया ताकि आपने वैल्यू निकाला और वैल्यू निकाल के उसको छोड़ दिया, उसकी बात ही खत्म कर दी। लेकिन अगर आप आगे वाले क्वेश्चंस को देखो तो इस 8 क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, शो दैट इज अ रियल नंबर। अगर भाई वो रियल नंबर है ऐसे प्रूफ करना चाह रहा है, दैट मींस दे वांट टू से कि वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा पार्ट नहीं आ रहा है, दैट्स इट। उसके आगे थोड़ी ना कुछ अलग से बोलना चाह रहा है वो। So go for the calculation and solve, my dear students. Yes, 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 yes. So continue with this one. 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30. सर अभी तो हम लोगों ने सॉल्व किया, यस, लेकिन हम लोगों ने I raised to 10 और I raised to 20 वो थोड़ा नहीं सॉल्व किया। चलो कंटिन्यू करो। I raised to 4 raised to 2 into what बेटा, I square, 4 to 8, बचे हुए 2 चले गए ऊपर किसके, I square के। चलो I raised to 4, यस, 5 4 20 और I raised to 30 तो आपने सॉल्व किया ना अभी अभी, यस, 7 4 28 बचे I square। चलो भाई कैलकुलेट करके देखो तो सही मिल क्या रहा है, दैट इज 1 का स्क्वायर। ओके, सो इनटू व्हाट बेटा, -1, I स्क्वायर का वैल्यू -1 चला गया, दैट इज 1 raised to 5 plus 1 raised to 7 into -1, दैट मींस 1 -1 प्लस 1 -1। so भाई फिर से 0 जा रहा है सर, ये फिर से 0 जा रहा है, तो जाने देना, मुझे क्यों टेंशन करूं। यस और नो सीधा सीधा बोल दूंगा, विच इज रियल नंबर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग हमें बोलना होगा कि वो रियल नंबर है। ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। सो होप यू आर गेटिंग। सो ये सभी चीजें जो पावर ऑफ आई की है वो इवैल्यूएट करने के लिए आपके लिए रख रहा हूं, क्योंकि सभी स्पून फीडिंग नहीं चाहिए। यस डियर एवरीवन, एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवाते हैं कहां पे, हमारे अच्छे वाले बढ़िया बैच में जिसका नाम है दैट इज उड़ान 3.0। उड़ान 3.0 को बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इजी लर्निंग डाउनलोड करना पड़ेगा, कहां से, प्ले स्टोर से। ओके, और कोई भी तकलीफ हो तो ये नंबर आपको करने होंगे नोट डाउन, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स मूव अहेड। अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ, सर 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 इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू को लेके हमें आगे बढ़ना होगा, अलग अलग कैलकुलेशन करना है सर, मार्क्स तो 2 ही मार्क्स दे दिया इसको, ज्यादा तो मार्क्स है नहीं, तो फिर इतना कैलकुलेशन कैसे करे। तो भाई थोड़ा दिमाग लड़ाना, दिमाग की बात है सर, फिर दिमाग कैसे लड़ाया जाए, ऑब्जर्वेशन, कंसेप्चुअल थिंग। ऑब्जर्व बेटा ऑब्जर्व, हियर इफ यू आर ऑब्जर्विंग, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 582, यहाँ पे 592, 10 से कम है भाई साहब, 80 90 10 से कम, 78 88 10 से कम, राइट बेटा। सो एक काम कर लेते हैं ना, न्यूमरेटर में से अगर मैं आई रेज टू 10 कॉमन निकाल लूं तो भाई बचेगा कौन, यही बचेगा ना ऊपर, तो सीधा सीधा तो कैंसिलेशन हो रहा है सर, नहीं 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 समझ रहा है, तो व्हाई यू गेटिंग पैनिक, कंटिन्यू। चल बेटा जो उन्होंने दिया है उसी को मैं ले रहा हूँ। राइट, जिसमें से मैं निकाल रहा हूँ कॉमन आई रेज टू 10। अगर मैं आई रेज टू 10 कॉमन निकाल लूं तो मुझे क्या मिल रहा है, यस बेटा 92 में से 592 में से 10 चले गए तो 582 बच गए ना, यस और नो। 582 प्लस आई रेज टू 580। सर आप न्यूमरेटर लिखवा रहे हो क्या डिनोमिनेटर लिखवा रहे हैं, मैं डिनोमिनेटर नहीं भाई साहब, मैं तो लिखवा रहा हूँ न्यूमरेटर, जिस न्यूमरेटर में से हर एक टर्म में से मैंने कॉमन निकाला कौन, आई रेज टू 10। ओके, अगर मैं आई रेज टू 10 निकाल लूं तो ये चीज मिल रही है, बस सर डिनोमिनेटर को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो डिनोमिनेटर मुझे वही चीज मिल रही है सर, हाँ तो वही चीज आ रही है ना, तो वही तो इस क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया मजा है कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो इजीली दिख समझ में आ रहा है क्या, कि बेटा ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या हो रहा है रे, कैंसल हो रहा है, ब्रैकेट बोल रहा हूं मैं, पूरा का पूरा ब्रैकेट, समझ में आ रहा है बेटा। ओके ठीक है, तो फिर बचा कौन, मेरे बच्चा लोग बोलो जल्दी जल्दी, बच्चा कौन, सर मैं नहीं बच्चा। तो बच्चा नहीं तो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो पढ़ाई कर। यस चल बेटा लग जा काम पे, आई रेज टू 4 रेज टू 2 इंटू आई स्क्वायर 4 टू 8 और आई स्क्वायर का वैल्यू दैट इज 1 का स्क्वायर इंटू -1। सो इजीली आपने उसका आंसर -1 कैलकुलेट लिख दिया। मतलब हर कोई चीज टफ टफ टफ, अरे नहीं यार, मैं तो हमेशा बोलता हूँ इजी और हार्ड ऐसी कुछ चीजें होती नहीं, अच्छी तरीके से उसको ऑब्जर्व करो, कैलकुलेट करो, तो सॉल्विंग करने में भी आपको मजा आएगा बेटा।
ओके डियर, डरना मना है। ओके ठीक, वही बात किसकी रे, पावर ऑफ आई, सेम चीज कंटिन्यू फॉर होमवर्क। ओके, पावर ऑफ आई कंटिन्यू फॉर होमवर्क। बेटा पावर ऑफ आई बहुत ही बढ़िया इजी टॉपिक है जो मैंने आपको एलॉबरेट करवाया है, एक्सप्लेन करवाया है, सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कुछ तकलीफ आएगी करके। अगर थोड़ा बहुत अलग कुछ दिखाई पड़ रहा है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में जा रहा है, सो व्हाई यू गेटिंग पैनिक, उसको अच्छी तरीके से कैलकुलेट करो, वरना क्या होगा पता है, मैं पढ़ाऊंगा, मैं समझ जाए क्लियर है, हाँ भाई सब कुछ समझ में आ रहा है, और खुद जब सॉल्व करने जाओगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट तो आपको क्या करना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी बेटा, तो इजीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके चलो, शुड वी कंटिन्यू? यस लेट्स कंटिन्यू। इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहे हो वो लोग भाई साहब। यस, आई रेज टू 37, क्या है रे, आई रेज टू 37 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू 67। होने दो ना यार, होने देना, मैं तो मेरा काम करूंगा। आई रेज टू 4। यस, पिछले वाले एग्जांपल में 35 को देखे हम लोगों ने। ओके सो इसको कैसे देखेंगे, चल यस 9 4 जा 36, तो एक ही बच गया, तो यहाँ पे आया आ जाएगा खाली, प्लस 1 अपॉन आई रेज टू 4 रेज टू इस 67 को 4 से डिवाइड कर लो यार, 4 1 जा बचे 2 27, राइट 6 4 जा 24 बचे 3, तो 3 को भेज देना ऊपर साइड में आई क्यूब करके, है कि नहीं? गुड, सो आई रेज टू 4 रेज टू 16, 16 4 जा 64 बचे 3, तो आई क्यूब करके मैंने लिखवा दिए। सो व्हाट एल्स इज पेंडिंग बेटा, 1 into I, 1 raised to 9 into I plus 1 upon 1 raised to 16 into minus I. Okay, so it goes to I minus 1 upon I. So you are aware कि मेरे पास अगर 1 upon I आ रहा है तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ बेटा, मैं उसको बोल रहा हूँ माइनस आई। हम लोगों ने एक रिजल्ट नोट डाउन किया था, याद है आपको सबको? रिजल्ट नोट डाउन किया था, कौन सा वाला रिजल्ट है बेटा, दैट इज 1 अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आई। उसी रिजल्ट का रेफरेंस लेते हुए इसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ, दैट इज 2i। कितने प्यारे तरीके से आंसर निकल गया यार। डरना मना है, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन का काम है डराना, उसको डराने का काम करने दो, हम नहीं डरेंगे। ओके, मैथ्स वाला भाई इतना बढ़िया टॉपिक है, इसको क्यों भागना है यार इससे। देख बेटा यहाँ पे आपको लग रहा है सिंपल सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके दैट मीन्स मुझे एक बात बोल, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो इसको भाई साहब आप एक्स ब्रैकेट होल स्क्वायर बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बोलते हो ना? तो मैं उसी चीज को कंटिन्यू करना चाहूंगा ना, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर कितना है रे 4 है, तो भाई पूरे ब्रैकेट को देख के यहाँ पे क्या लिखो रे 4 लिखो ना। तो चल ना 16 आ रहा है कि क्रॉस चेक करेंगे ना एक बार। ओके सो लेट्स से, तो मेरे पास एलएचएस में उठा रहा हूँ, एलएचएस क्या है रे मेरे पास, यस बेटा दैट इज 1 प्लस आई रेज टू 4। अब भी डिस्कस किया भाई साहब, क्या 1 अपॉन आई के लिखूंगा मैं माइनस आई, मेरे पास जो यहाँ पे 1 अपॉन आई था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस आई से। ओके रेज टू 4, चल भाई साहब क्या हुआ देख, दैट इज 1 प्लस आई इंटू पिंटू, ध्यान दे दे यहाँ पे क्या मिल रहा है तुझे, रेज टू पावर जा रहा है 4, एक्सप्लेन किया मैंने कंसेप्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसी का रेफरेंस लेते हुए मैंने ये मैनिपुलेट किया है। ब्रैकेट में चेक करो, a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, राइट दैट इज 1, आई स्क्वायर का वैल्यू चला गया -1, तो ये बन गया प्लस 1 रेज टू 4, 1 प्लस 1 2, 2 रेज टू 4, भाई साहब 2 रेज टू 4 को कैलकुलेट करो तो आराम से आपको मिल रहा है 16, दैट इज नथिंग बट योर आरएचएस। क्या बात सर, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी और बढ़िया निकला। हाँ यार हाँ, बहुत ही ज्यादा इजी है, शांति से कैलकुलेट करो, मैनिपुलेट करके आगे बढ़ो, तो जरूर इन चीजों को आप इंजॉय करोगे। लेकिन अगर इसी चीज को आप डरावनी तरीके से देखोगे तो डरावना लगेगा, राइट सर, प्रूव दैट के प्रॉब्लम देखो सर कैसे कैसे दिखाई पड़ रहे, कैसे कैसे लग रहे, तो क्यों तू डर रहा है भाई, तू उससे ए का वैल्यू तुझे प्रोवाइड कर दिया है, बी का वैल्यू तुझे प्रोवाइड कर दिया है, व्हाट दे आर सेइंग कि भाई साहब ए स्क्वायर निकाल ले तुझे बी मिलना चाहिए, बी स्क्वायर निकाल ले तो तुझे ए मिलना चाहिए, है कि नहीं? ये ए का वैल्यू और बी का वैल्यू ध्यान में रख लेना बेटा, आगे जाके मैं बोलूंगा ये तो कहीं पे तो रिलेट होगा। कंसेप्चुअल लर्निंग रखो बेटा, कंसेप्चुअल लर्निंग देखो, इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली, आपके पास ए का वैल्यू आ गया -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, वही वैल्यू जा रहा है बेटा बी का, दैट इज -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2। भाई मुझे अगर वो लोग बोल रहा है ए स्क्वायर करो
तो मैं ज्यादा दिमाग क्यों लड़ाऊंगा यार, ए वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दी गई उसी चीज को मैंने मल्टीप्लाई करवा लूंगा, है कि नहीं? राइट, मतलब उसको करना पड़ेगा 2 बार मल्टीप्लाई, दैट इज नथिंग बट यार ए स्क्वायर। ऑब्जर्व यार, ऑब्जर्व करना भी क्या है यार, दैट इज न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स आपको यार डिनोमिनेटर में मिल रहा है 4, राइट। सर नहीं लिखना है मुझे 4, 2 इंटू टू ही लिख रखना है तो लिखना भाई, तुम्हें तुझे कहाँ पे मना कर रहा हूँ, दैट इज 2 इंटू टू लिख राइट। न्यूमरेटर में अगर देखेगा तो a प्लस बी सी प्लस डी, इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से दिखा है। मल्टीप्लीकेशन, यार अवॉइड अबाउट द मल्टीप्लीकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है, एट द एंड उसको आई स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस करना है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। चल बेटा, -1 से मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट को, यस, ओके, एंड प्लस √3i से मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट को। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है ऐसे, आपको सीधा सीधा a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इसी से सॉल्व करना है, यू कैन कंटिन्यू, मुझे कोई भी तकलीफ है नहीं, चॉइस इज योर्स, ओके। गेटिंग बेटा? मतलब कैसे सर, मुझे ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाना है, मुझे क्या करना है सर, इसी इसी ब्रैकेट का मुझे स्क्वायर बोल के इसकी इसकी बात खत्म कर देनी है, करना बेटा, मैं कहाँ पे मना कर रहा हूँ, मैंने तो सिंपल चीज से अपने आपको बोलना पसंद किया, दैट्स इट, ओके। तो मैं करवा रहा हूँ इसका स्क्वायर। सो न्यूमरेटर में अगर देखा जाए तो सीधा सीधा 4 आ रहा है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के कर करके तू सॉल्व कर ले तो क्या मिल रहा है रे, ए स्क्वायर, दैट इज 3i स्क्वायर, ओके, माइनस ट्वाइस ए बी दैट इज 2 इंटू 1, दैट इज कुछ नहीं भाई साहब, दैट इज √3i, तो ऐसे आएगा, प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 ओनली, रिपीट रिपीट रिपीट, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट बेटा। सो a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का आप क्या लिखवा रहे हो, ए स्क्वायर, राइट, माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर का करके इसको एलॉबरेट कर दिया, आई स्क्वायर का वैल्यू जाएगा -1, यहाँ पे आएगा -3 -2 √3i प्लस 1। भाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। ऊपर देखो तो -2 √3i अपॉन 4 आ जा रहा है, ऊपर से न्यूमरेटर से -2 कॉमन निकलते जा रहा है, दैट इज -1 √3i अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा, राइट, जहां से मैं 2 कॉमन निकलवाया हूं, दैट इज -1 -2 √3 आई डिवाइड बाय व्हाट बेटा 2, चेक कर लो बेटा, आपको ये बी ही मिलेगा, राइट, देख बेटा बी मिल गया तुझे, दैट मीन्स डराव ना नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ इजी लर्निंग पे आना है तो जिसको पढ़ना है भाई वही आ जाए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से प्यारे तरीके से हम लोग बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा ही फीचर्स अवेलेबल करवा के दे रहे हैं आपके लिए, राइट। लाइव क्लासेस तो होते ही है, लेकिन लाइव क्लासेस में आप 1 to 1 कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट, रिवीजन होता है, प्रैक्टिस होता है, टेस्ट होता है, बहुत कुछ होता है, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप पीसी से ज्वाइन करो, टैबलेट से ज्वाइन करो, और कुछ भी ज्वाइन करो, बढ़िया बैच दैट इज उड़ान 3.0, राइट, जो कि है इजी लर्निंग पे। नोट डाउन करना होगा आपको नंबर्स, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक आपके लिए अवेलेबल है, ओके डियर, यस। सो अगर मैं आगे की सोचूं तो क्या दिखाई पड़ रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ भाई मैथ्स है तो क्वेश्चन से क्यों डरना है, सर 3 3 4 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, आने देना बेटा, तू क्यों डर रहा है उससे, डर के मतलब है क्या, नहीं ना। सो ये जो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये जो प्रूफ करना है, ये मैं आपके लिए रखवा रहा हूँ होमवर्क के लिए, ओके। ट्राई कर लेना यार, ट्राई कर लेना, जो मेरा सेशन ये सेशन कंप्लीट देख रहा है तो उसको उसको पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कंप्लीट करके, मैं भी तो देख लूं मेरा बंदा क्या कर रहा है, और बेटा कुछ तकलीफ है तो कमेंट में बोल दो, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा, ओके बेटा, ओके। सो हियर सिंपली दे आर प्रोवाइडिंग yes x plus yi is equals to a plus bi वोल ब्रैकेट क्यूब, तो हमें ये शो दैट करना है, तो कौन सी बड़ी बात है बेटा, हमें तो पता है, तू एडिशन कर ले, तू सब्ट्रैक्शन कर ले, तू मल्टीप्लिकेशन कर ले, या फिर तू डिवीजन कर ले, तुझे तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, तुझे तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, यस, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली, है कि नहीं, तुझे क्या मिलेगा रिजल्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात क्या बनेगी बेटा, कि तुझे शो दैट करना है, क्या शो दैट करना है यार, राइट, जो उन्होंने दिया है उसी शो दैट को तुझे कंटिन्यू करना है, कंपेयर कर, इक्वालिटी कर, चल, दैट इज x प्लस वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी आई होल ब्रैकेट क्यूब। तो हम लोगों ने देखा है बेटा कि आपको कम कैसे क्यूब ब्रैकेट क्यूब का कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला भी देखे ना, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब क्या जाता है रे बेटा, यस, दैट इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट, प्लस बी क्यूब। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, yes 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 yes, that is a cube plus 3
ए स्क्वायर बी आई प्लस 3 बी स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस बी क्यूब आई क्यूब। होप यू आर गेटिंग कि मैं कैसे फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा हूँ जिससे आपको डर नहीं लगना चाहिए। राइट बेटा, गुड वन। ओके चल बेटा, दैट इज ए क्यूब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट वाला देख, ये वाला और ये वाला रियल पार्ट आई स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस करने से मिल जाएगा। यस, सो व्हाट आई विल राइट -3ab²। ओके, और यहाँ से आई आई कॉमन निकलते जा रहा है। यस, जल्दी करने की कोई बात नहीं है, पहले इसको रिप्लेस कर दो वैल्यूज, बाद में देखेंगे। ओके चलो आराम से कैलकुलेट करो बेटा, डरो नहीं। चल, +3a²bi माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डाल दिया ना, 3ab² प्लस बी क्यूब, और आई क्यूब का वैल्यू तो माइनस आ जाता है, तो बेटा ये प्लस आई की जगह पे माइनस आगे आ गया, बस दैट्स इट। ओके, सो अब क्या हुआ देख, तो ये आयोटा का पार्ट अलग से, ये इमेजिनरी का पार्ट अलग से। यस, दैट मीन्स आपके पास अच्छी तरीके से देखा जाए तो y प्लस एक्स प्लस वाई आई आपको मिल रहा है, दैट इज a³ - 3ab² प्लस इसमें से i निकल रहा है कॉमन, सो ब्रैकेट में क्या बच रहा है रे, 3a² माइनस बी क्यूब। यस, अब भाई साहब आपको लगता है कि इसी को कंपेयर करके x की और y की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, देन यू कैन कंटिन्यू। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके मुझे ये मैनिपुलेट करना है, सो यू कैन कंटिन्यू। दोनों में से आप कोई भी चीज कंटिन्यू कर सकते हो, कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं है। ओके ठीक है, सो चलो, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलएचएस लेंगे। चलो भाई, प्रूव दैट कि एलएचएस क्या है मेरे पास, x/a प्लस y/b। चलो भाई, x की वैल्यू क्या निकाली आपने, x की वैल्यू कंपेयर करके निकाली ना, बाय इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट करके। ठीक है, चल क्या निकाली बोल चल, x की वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज a³ - 3ab²। y की वैल्यू आपको मिल रही है 3a²b माइनस बी क्यूब। ओके, सब्स्टिट्यूट बेटा सब्स्टिट्यूट, दूसरा कुछ नहीं काम करना है। ओके, दैट इज a³ - 3ab² अपॉन a। न्यूमरेटर में से a निकल के कैंसिल होते जा रहा है, सोचो जरा, सोचो, काम और भी बढ़िया हो रहा है हमारा। राइट, दैट इज न्यूमरेटर में से ए कॉमन निकल गया। यहाँ पे ए कॉमन निकलने के बाद क्या क्या बचा न्यूमरेटर में से, न्यूमरेटर में से ए कॉमन निकाल लिया तो बचा a² - 3b²। ओके, बाय ए प्लस बी कॉमन निकाल लिया भाई साहब यहाँ से, तो बचा 3a² माइनस बी क्यूब का बी² बन गया। राइट, बी कॉमन निकला ना, डिवाइड बाय बी, सो बी बी कैंसल, ए कैंसल, बचा कौन, a² - 3b² प्लस 3a² माइनस b²। अच्छी तरीके से कैलकुलेट करो तो 4a² माइनस 4b² दैट इज 4 कॉमन निकल गया, a² माइनस b², वही बन गया आपका RHS। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, कर क्या रहे हो आप, बेसिक कैलकुलेशंस। राइट, बेसिक रूल्स को ओवर रूल्ड नहीं होने देना है और अच्छी तरीके से आगे बढ़ना है, और करना भी क्या है आपको बेटा, राइट, सो पैनिक नहीं होना है और अच्छी तरीके से आपको करना होगा कैलकुलेशन। सो आर यू रेडी फॉर द कैलकुलेशन, यस और नो। हाँ यार, थोड़ा सर देखो ना वो तो कैसे दिखाई पड़ रहा है, बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो चीज तुझे सामने दिख रही है उसको तू मैनिपुलेट कर, उसी चीज को तू कैलकुलेट कर। क्यों डर रहा है, डरना मना है। राइट, गुड, आगे बढ़, आपको दिया गया a+3i अपॉन 2+bi इज इक्वल टू 1 - i। गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हो ना, यस, उसी हिसाब से अगर मैं आगे चल, सर नहीं करना है मुझे, मुझे वहां पे जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जगह पे मुझे डिवीजन करवाना है, कंटिन्यू, कोई तकलीफ नहीं है, ना कि आपका आंसर रॉन्ग आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो a+3i मल्ट कर लो मल्टीप्लाई, सो क्या मिल रहा है आपको बेटा, यस, दैट इज 1 इंटू 2+bi माइनस i इंटू 2+bi, कंटिन्यू, दैट इज 2+bi माइनस 2i माइनस bi², आई स्क्वायर का वैल्यू चला जा रहा है -1, सो ये बी, ये वाला वैल्यू आगे आ गया यार, है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस बन गया। ओके, और इसमें से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास बच रहा है b-2। लेफ्ट हैंड साइड पे है मेरे पास a+3i, कंपेयर कर ले बेटा, a का वैल्यू मिल रहा है मुझे 2+b,
राइट। और 3 वैल्यू कौन सा जा रहा है, b माइनस टू को इधर बुला लूं तो b का वैल्यू मिल रहा है मुझे 5, यही वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो a का वैल्यू मिल रहा है मुझे 2 प्लस 5, दैट इज नथिंग बट 7। भाई साहब a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, तो आपको जो प्रूफ करना है वो उठा लो, दैट इज 5a माइनस 7b एंड मैनिपुलेट। 5 a का वैल्यू क्या मिला आपके पास 7 माइनस 7 b का वैल्यू क्या मिला है। अरे यार क्वेश्चन को देख के तो सोचा भी नहीं था यार कि इतना प्यारा सा और इतना नन्ना सा मुन्ना सा सवाल लिखने का। राइट बेटा, डरना मना नहीं है। डरना मना है। लेकिन थोड़ा उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस। जो कि पूरा प्रैक्टिस आप करोगे, मेरा विश्वास है आप। राइट डियर स्टूडेंट्स, ओके ओके ओके। चलो भाई, अगर ये कंटिन्यू हो जाए तो ये वाली बात समझने वाली है, बहुत ही बढ़िया और इजी है। सो फॉर दैट रीजन इसी चीज को हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, राइट और कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा एक एक कैलकुलेशन, एक एक कैलकुलेशंस डिटेल में करवा रहे हैं हम लोग। कहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैच पे, दैट इज उड़ान 3.0 में आपके साथ यहीं पे हूँ। देख इसी सेशन में मेरा मेन मोटो एम इतना ही होता है कि हर एक्सरसाइज में से, हर चैप्टर में से जो जो बेसिक थिंग्स है जो रिपीट हो रही है उस चीजों को पकड़ना है, उनको आगे लेके भागना है। राइट बेटा, डरना मना है। राइट, गुड वन। क्या होता है इस सेशन में, अभी देखो जैसे कि आपको पता है कि ड्यूरिंग सॉल्विंग आपको तकलीफ आ रही है, तो अब यहाँ पे आप मेरे से तो बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना होता है, राइट कमेंट कर देना होता है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन इस बैच में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो उसी वक्त, उसी सेकंड, उसी मिनट उठा लो हैंड रेस। नहीं सर सबके सामने बात नहीं करने है, भाई कॉल कर लो ना यार, पर्सनल नंबर भी दे दूंगा। राइट, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बैच अपना चल रहा है बेटा। जाके रिजल्ट अगर आप जाके देखो लास्ट ईयर के, तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि बेटा बैच को ज्वाइन करना है तो कुछ तकलीफ है तो इस नंबर पे आपको बात करनी होगी, ताकि आपकी तकलीफें जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगी। ओके सो ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या, देख बेटा अब तक के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा रे, अब तक के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि यस डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर ऑफ आई। अब बात बन रही है स्क्वायर रूट। मतलब यार मैं अगर आपके बात बोल दूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 तो आसानी से बोल दोगे 6। अगर मैं बात बोल दूं स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो आप आसानी से बोल दोगे 5। अगर मैं बोल दूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो आप आसानी से बोल दोगे 2। हाँ यार हाँ, लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं दैट इज 8 प्लस 6i इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ बत्ता, तो बत्ता तो अटक गई ना गाड़ी। बेटा गाड़ी अटक गई तो उसी के लिए तो ये कंसेप्ट दिया है बेटा, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ब्ला 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 ब्ला। कुछ भी डिस्कस करने से पहले सीधा स्टार्ट कर देते हैं ना। देख बेटा एक एग्जांपल सॉल्व कर लो, उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो, उसको अच्छी तरीके से देखो। मेरा विश्वास खुद के ऊपर भी है और आपके ऊपर भी है कि आप भी उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करवा लोगे। राइट, रिक्वेस्ट रहेगा पूरा अच्छी तरीके से देखो कि मैं क्या करवा रहा हूं। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन एक्स फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.2, जहां पे वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, दैट इज हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके सो जस्ट चेक बेटा, जस्ट चेक। ये तो एक्सरसाइज इतना बढ़िया है कि इस अभी देख इस एक्सरसाइज में क्या क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा शॉर्टली बात कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या क्या है बेटा, पॉइंट नंबर 1, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर देता है। और बेटा आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, याद आया कुछ, 10 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड। हाँ तो इसका फॉर्मूला यूज करके आप इसके रूट्स कैसे निकालते हो, माइनस बी प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस 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 यही चीजों को लेके आगे बढ़ना होगा, बिल्कुल भी डिफरेंट चीजें नहीं है। जहां पे कंसेप्ट इंक्लूड हो रहा है आयोटा का। तो लेकिन भाई साहब आयोटा के बारे में अब तो पता चल गया कि मेरे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करनी है, पावर ऑफ आई कैसे निकालनी है, तो अब तो तकलीफ आने से दूर रही है कि नहीं, तकलीफ तो आने आएगी नहीं। ओके सो लेट्स कंटिन्यू और चेक कर ले बेटा कि इसका तुझे स्क्वायर रूट कैसे निकालना होगा। ओके सो लेट्स से लेट उसका स्क्वायर रूट क्या पकड़ रहा हूं बेटा मैं, स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i इज इक्वल टू व्हाट बेटा, a प्लस बी आई।
भाई ये स्क्वायर रूट कुछ तो परेशान कर रहा है यार, तो स्क्वायरिंग का ऑन बोथ साइड है कि नहीं डियर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर लू, सो व्हाट आई विल गेट, -8 -6i इज इक्वल टू a प्लस बी आई होल ब्रैकेट स्क्वायर। नोट डाउन करो यार, ये वाली बात तो सबको आती है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बोलते बोलते आई स्क्वायर को भूल मत जाना यार, क्योंकि सेकंड वाला टर्म बी आ है, खाली बी नहीं है, ओके। सो अभी आई स्क्वायर का वैल्यू चला जा रहा है -1, तो ये दो चीजें पास में आ जाएगी, राइट, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आई स्क्वायर का वैल्यू कौन रे कौन रे कौन रे, दैट इज -1। भाई साहब इसका इसका रियल पार्ट कंपेयर कर रो, व्हाट वी आर सेइंग बेटा, इक्वेटिंग रियल पार्ट ऑन बोथ साइड। अगर मैं इक्वेट कर दू, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा रे, क्या मिलेगा रे, चेक कर चेक कर चेक कर चेक कर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -8। डरो नहीं बेटा, शांति से देखो मैं क्या करवा रहा हूं, क्या सॉल्विंग चल रहा है, ओके। दैट इज ए बी इज इक्वल टू -6, मैं यहाँ पे बी का वैल्यू निकाल रहा हूं, राइट, ए बी इज इक्वल टू 2 डिवाइड को चला गया ना, दैट इज 3, सो दैट इज -3 बाय ए। ये वैल्यू उठ के अपनी जगह पे चला जाएगा, राइट, कहाँ पे, पहले वाले इक्वेशन में, देख लो बेटा सीक्वेंस वही जाएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं जाएगा। सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि इसको अच्छी तरीके से आपको देखना है और मैनिपुलेट करना है, ओके। सो इसको मैं अलग पेन से स्टार्ट कर देता हूँ, दैट इज ए स्क्वायर माइनस माइनस 3a बाय -3 बाय a होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू -8। सो इट बी गोज टू ए स्क्वायर, जल्दी जल्दी में माइनस माइनस प्लस करवा देते हैं यार, नोट डाउन कर लेना, माइनस का स्क्वायर जा रहा है वो तो प्लस ही जाएगा, लेकिन माइनस बाहर का वैसे ही रहेगा, दैट इज 9 अपॉन ए स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू -8। बाय टेकिंग एलसीएम आपको क्या मिल रहा है, दैट इज ए स्क्वायर का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू -8। भाई यहाँ पे एलसीएम तो आपने ए स्क्वायर निकलवा दिया, गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए स्क्वायर का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू -8 ए स्क्वायर। उसको उठा के इधर लेके यार, क्या मिल रहा है आपको देख, तो क्या मिल रहा है आपको देख, तो अच्छे तरीके से उसको लिखवा दे, क्योंकि आगे काम करना बाकी है हमारा, राइट, दैट इज आपको मिल रहा है ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का बन गया प्लस 8 ए स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। भाई अगर देखो जरा थोड़ा ध्यान दे दो, दैट इज इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा m, दैट इज m स्क्वायर प्लस 8m -9 करके इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से m में सॉल्व कर लूंगा, एट दी एंड m में रिप्लेस हो जाएगा, दैट्स इट, दूसरा तो कुछ करना है नहीं, गेटिंग। सो मैं क्या लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू m। सो क्या मिल रहा है, यस बेटा, m स्क्वायर प्लस 8m -9 इज इक्वल टू 0। भाई चले जाओ कहाँ पे, 10 स्टैंडर्ड में, जहाँ पे अच्छी तरीके से आपको पता है कि आपने इस 9 को स्प्लिटिंग किया था, -9 को आपको प्लस एंड मिलना चाहिए, 9 1 जा 9, दैट इज प्लस, और ये चला गया माइनस ताकि इनका एडिशन कर आपको मिल रहा है, एडिशन कर आपको मिल रहा है +8, और इनका मल्टीप्लिकेशन कर आपको मिल रहा है 9। कुछ अलग से आपको बताने की जरूरत है नहीं, राइट। सो गो फॉर द मैनिपुलेशन, गो फॉर द मैनिपुलेशन, 8 स्क्वायर प्लस 9m -m -9 इज इक्वल टू 0, m निकल गया कॉमन, दैट इज m प्लस 9। यार इतना स्पीड क्यों ले रहे हो सर, बेटा ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़े हो 10 स्टैंडर्ड में, राइट, m -1 is equals to 0, okay, so m -1 or m plus 9, that is m is equals to -9 and m is equals to 1। भाई साहब फिर से अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूं, कहाँ से, स्क्वायर से, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू -9 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन ये चीज अज्यूम नहीं होगी, क्यों अज्यूम नहीं होगी बोल तो बेटा, क्योंकि जब हम लोगों ने ए कंसिडर किया था, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट, सो वो तो अच्छी तरीके से कंसिडर होना चाहिए, वो तो नेगेटिव नहीं आ सकता है कि नहीं, इट शुड बी अ रियल नंबर, राइट। तो मेरा ए का वैल्यू क्या कंसिडर होगा रे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो ए का वैल्यू मिल गया प्लस और -1। ओहो, ए की तो दो वैल्यू मिल गई यार, तो बी की भी दो वैल्यू निकालना, तुझे क्यों टेंशन आ रहा है राइट, ओके, सो ए की दो वैल्यू मिल गई तुझे, है कि नहीं, तो बी का वैल्यू है ना तेरे पास, तो कैलकुलेट करना है यहाँ पे, क्या बोलेगा तू, व्हेन a इज इक्वल टू 1, so b is equals to -3 upon a,
दैट इज -3/1, दैट इज -3। व्हेन क्या बोलेगा बेटा बोलचाल, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -3/-1, ओके, दैट इज यस डियर 3। सो कुछ अलग चीजें नहीं निकल रही है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या बोलेगा बोलचाल, -8 -6i, जो कि आपने कंसिडर किया था a प्लस बी आई, जिसकी दो वैल्यू निकली, कौन सी रे, दैट इज 1 -3i प्लस और माइनस। होप इट्स टू सिंपल एंड क्लियर टू यू कि मैं क्या करवा रहा हूँ और कैसे स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि ये स्क्वायर रूट निकालने की कुछ तकलीफ वाली बात नहीं है, राइट? तकलीफ वाली बात है, ओके, बिल्कुल भी तकलीफ वाली बात है नहीं। ओके बेटा, ठीक है, चल करना क्या है, रिपीट 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 रिपीट, दिए गए नंबर को उठा के डाल दो स्क्वायर रूट में, कंसीडर कर लो a प्लस बी आई, ऑब्जर्व बेटा, उसको कर लो सॉल्व, कर लो रियल पार्ट कंपेयर, ये तो सबके साथ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यही मिलने वाला है, कुछ अलग मिलने वाला नहीं है कि नहीं बेटा? उठा के वैल्यू आपको पटकनी होगी, एक बी की वैल्यू यहाँ पे, फिर से मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपको करना होगा सॉल्व, एक वैल्यू मिल जाएगी, दूसरी वैल्यू उठा लो। नहीं सर, नहीं सर, और एक एग्जांपल सॉल्व करवा दो ना हमारे लिए, जरूर करवाऊंगा बेटा, क्यों नहीं, लेकिन एक सॉल्व करवाने के बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि बेटा आप भी वो खुद से प्रैक्टिस करो, अदरवाइज क्या होगा बेटा, आप यही बोलोगे समझा, हाँ क्लियर है, हाँ, लेकिन भाई बाद में आपको कुछ आएगा नहीं, तो इससे अच्छा ऐसे नहीं करो बेटा, राइट? खुद से थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करना जरूरी है यार, वो नहीं करवा रहे हो तो कैसे हो जाएगा? ओके, सो नाउ ऑब्जर्व, यहाँ पे मेरा नंबर बदल के चेंज होके आ रहा है दूसरा वाला वैल्यू, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, राइट, ये भी और ये भी, क्योंकि इक्वेटिंग तो अलग अलग जाने वाला है। ओके, चेक 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 चेक, आपको नंबर दे दिया 7 + 24i, यस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 7 + 24i, क्या जा रहा है रे, 7 + 24i, कंपेयर करके जा रहा है 7, ये जा रहा है 24, ये जा रहा है 12, ये जा रहा है 12/8, कुछ नई बात नहीं है, सेम चीज सेम फ्लो, आगे बढ़ रहा हूं मैं। गेटिंग? यस बेटा, दैट इज a square minus 12/a whole bracket square is equals to 7. Okay, so a square minus 144 divided by a square is equals to 7. एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या मिल रहा है, देख चल, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 7a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लिया ना, उठा के लेके आ इधर, उठा के लेके आ इधर, यस, दैट इज ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 144, पहले वन, अगर आपको ए स्क्वायर का टर्म लिखना है तो ए स्क्वायर का लिखना, माइनस 7a स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एम, आई डोंट थिंक सो कुछ तकलीफ वाली बात लग रही है, एम स्क्वायर माइनस 7m माइनस 144 इज इक्वल टू 0। करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, क्या इक्वेशन है, एम स्क्वायर माइनस 7m माइनस 144 इज इक्वल टू 0। भाई साहब इस 144 को स्प्लिटिंग करना होगा 144 को, ओके, सो 144 को स्प्लिट करो, ये क्या हो रहा है, ओके, 144 को स्प्लिट करो दो टर्म में ताकि आपको 7 मिल जाए, है कि नहीं? इसीलिए आना चाहिए आपको टेबल, ओके, यस, 16 9 जा, ओके, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की जा रही है तो माइनस जाएगी प्लस जाएगी, ओके डियर, सो गो फॉर द मैनिपुलेशन एंड कैलकुलेशन, यस, कंटिन्यू बेटा कंटिन्यू, समझ गए ना, एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 9m, जो कि स्प्लिटिंग होगा 7m का, माइनस 144 इज इक्वल टू 0, इसमें से निकल रहा है m कॉमन, m माइनस 16 प्लस 9 कॉमन निकलेगा, m माइनस 16, ओके, सो दो ब्रैकेट मिल रहे हैं m माइनस 16 और m प्लस 9, भाई साहब m माइनस 16 इज इक्वल टू 0 या फिर m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, m is equals to 16 and m is equals to minus 9, that is a square is equals to 16 and a square is equals to 9, जो कि हम लोगों ने रिप्लेस कर दिए थे, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं होगा, राइट? सो a स्क्वायर का वैल्यू जाएगा 16, सो a बिकम्स प्लस और माइनस 4, भाई a का वैल्यू तो मिल गया ना, तो b का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, व्हेन a इज इक्वल्स टू 4, b का वैल्यू आपने लिया था 12/a, याद आया कुछ, याद आया कुछ, 12/a, उसी चीज को लेके आगे बढ़ना होगा बेटा, दूसरा कुछ नहीं करना है, that is that is 12/4, it should be 3, clear to you what I'm saying, okay beta, good. Continue, check karo, so you are getting, when a is equals to -4, b is equals to 12, right?
12 divided by -4, so it goes to -3. That means square root of 7 plus 24i, आपने जो a plus bi कंसिडर किया था, जो आपको मिला, प्लस और माइनस 4 plus 3i। हाँ, मतलब इससे चीज क्या पड़ी, क्या सीखी? जैसे हमें पता है कि भाई एडिशन करवा ले, सब्ट्रैक्शन करवा ले, मल्टीप्लिकेशन करवा ले या फिर डिवीजन करवा ले, तुझे मिलने वाला रिजल्ट होता कौन है? होता कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई वैसे भी तू स्क्वायर रूट निकाल रहा है, तो तेरा कौन सा नंबर होने वाला है? कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर टू यू? गुड वन, गुड वन, गुड वन। सो बेटा ये एग्जांपल्स मैं रख रहा हूं आपके होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए लग दिया। सर सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये पे तो कहीं पे तो सुना हुआ लग रहा है सर, कहीं पे तो सुना हुआ लग रहा है। हाँ 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 सर, हमने 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया है, ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है। फिर 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व करवा चुके हो ना, दैट मीन्स हमें इक्वेशन को कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन है रे हमारा? यस, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अगर इससे कंपेयर करके मेरे पास वैल्यू मिल जाता है ए बी सी का, उठा के डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बाद में उठा के फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा, माइनस बी प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। राइट बेटा, याद आया कुछ? सेशन के स्टार्टिंग में मैंने ही आपको बोला था कि बेटा जहां पे 10th में आपकी गाड़ी अटक पड़ी थी, वही गाड़ी हमें कंटिन्यू करनी होगी इसी सेशन में। राइट बेटा, हमेशा ध्यान में रखना यार, अपना ये जो बैच है इतना बढ़िया बैच है। कौन सा वाला बेटा? उड़ान 3.0, जिस बैच में छोटी 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 सभी चीजों को आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट, डिस्कस कर सकते हो और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। पूरा लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि आपको कोई भी तकलीफ हो तो फटाफट आ जाओ हमारे बैच पे, इजी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, राइट, जो कि करना होगा आपको प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल। और कुछ भी तकलीफ हो तो भाई साहब इस नंबर पे कर लो ना कांटेक्ट, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ओके, सो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना कोई तकलीफ की बात नहीं है सर, वो तो हम लोग करवा लेंगे। हाँ करेंगे ना यार, करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, राइट बेटा, ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हो, सो इसके लिए उससे डरने की बात है नहीं। ओके, चल, व्हाट वी कैन से बेटा, कंपेयरिंग विथ गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन बोलते रह रहे, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ x square plus bx plus c is equals to 0. What is the value of a? 8. What is the value of b? 2. अरे अगले वाले 2 मिनट में तो तू बोलेगा सर 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 रुक जाओ सर, कर लेंगे हम, क्यों डर रहे हो सर, राइट, पक्का विश्वास है मेरे मुझे आपके ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ 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 हाँ, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 1। राइट सर, इतना स्पीड क्यों पकड़ रहे हो? राइट, पढ़े हैं ना बेटा हम लोग ऑलरेडी, राइट, -28 विच इज लेस देन 0, विच इज लेस देन 0, याद आया कुछ? 10th स्टैंडर्ड में क्या करते थे, इसी चीज को, इसी बात को हम लोग देते थे छोड़, राइट ना, छोड़ देते थे, इसको नहीं पकड़ते थे, राइट, सॉल्विंग भी नहीं करते थे, सीधा सीधा लिख सकते थे। देयरफॉर व्हाट बेटा, रूट्स आर नॉट रियल। लेकिन अभी छोड़ना नहीं है, अभी छोड़ना नहीं है, इसको तो अभी आगे लेके भागना ही है। मतलब हमारा जो फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला रे, माइनस बी प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ भाई कंटिन्यू करो इसको, हाँ 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 हाँ, डरो नहीं। इन स्क्वायर रूट ऑफ -28 सर, वो देखो ना कैसे मिल गया, मिलने देने यार बेटा, तू क्यों डर रहा है? बिकॉज अभी तुझे तो पता हो गया कि स्क्वायर रूट में माइनस मिलता है, तो तू उसको कैसे मैनिपुलेट करता है, याद आया तुझे, राइट। सो चल बेटा, इसको कैसे मैनिपुलेट करेगा तू, -2 प्लस और माइनस 28। कुछ दिमाग चल रहा है? कुछ दिमाग चल रहा है? तो सर इसमें से क्या निकलेगा कॉमन, राइट, दैट इज 4 इंटू 7 इंटू -1, राइट, 7 4 जा 28 एंड ये -1 वाला -1। अब ये तो चला जाएगा आयोटा, ये तो निकल के बाहर आएगा 2, ये तो बचेगा एज इट इज, तो बचने देना उसको वहां पे,
राइट 2 into 8 सर 2 into 8 16 क्यों नहीं करवा रहे हो? क्योंकि मुझे पता है यार उसको कॉमन निकाल के बाद में फिर से उसको भेजना ही है बाहर, तो डरना क्यों है? राइट अब मुझे कोई बोल ही नहीं सकता कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है करके। क्या हो गया बेटा देख चल, टू कॉमन निकाल के क्या हो गया? कैंसिल हो गया। राइट 2 कॉमन निकल रहा है, सो -1 प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 7i अपॉन व्हाट बेटा 2 into 8। राइट सो ये 2 हो गया कैंसिल। तो बचा कौन? -1 प्लस और माइनस इन रूट 7i अपॉन 8। मिल गया ना एक्स का दो वैल्यू, वही तो रूट्स है आपके बेटा, वही तो रूट्स है। राइट डरना मना है, स्पेशली मेंशन कर दो वहां पे क्या? यस देयरफॉर कौन से रूट है? देयरफॉर x is equals to -1 plus root 7i upon 8 comma x is equals to -1 minus root 7i। सर करवा क्या रहे हो? कुछ नहीं यार, एक बार मैंने प्लस ले लिया, एक बार मैंने माइनस ले लिया। राइट आर द रूट्स आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने ये देख लिया बेटा, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके होप यू आर गेटिंग। सो बेटा अगर ये 10th में पढ़े हो तो प्लीज 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 ये जाएगा होमवर्क के लिए। बेटा प्रैक्टिस कर लो ना यार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्यों नहीं करोगे? और मुझे पक्का विश्वास है आपके ऊपर कि आप मेरा ये सेशन पूरा कंप्लीट देख रहे हो, तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए ये सॉल्विंग करने के लिए। सर फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो ना सर, फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी वही दिया है, कुछ अलग से दिया है कि नहीं? फोर्थ वाले क्वेश्चन में, यस बेटा फोर्थ वाले क्वेश्चन में, थर्ड वाले क्वेश्चन में, सॉरी थर्ड वाले क्वेश्चन में सर वही दिखाई पड़ रहा है। हाँ खाली कौन सा वैल्यू आ गया उसमें? आई का वैल्यू। आने देना, अब तो तुझे पता है ना कि स्क्वायर रूट में कैसे वैल्यू निकाला जाता है। राइट फिर भी तकलीफ है? नहीं तो एक काम कर, तू क्या काम कर पता है, इसी सेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा करेंगे। जिद थोड़ा अलग से दिखाई पड़ रहा है ना, तो टेंशन नहीं करेंगे बेटा, नोट डाउन कर ले। एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस भी होता है, सॉल्व भी होता है, कम्युनिकेट भी होता है। कहाँ पे? अपने प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इजी लर्निंग। डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल प्रोवाइड किया गया है। उड़ान 3.0 बैच आपको ज्वाइन करना होगा, जो बैच के बहुत ही बढ़िया तरीके से ये फीचर्स है, जहां पे आप लाइव क्लास में ईच एंड एवरी टॉपिक के साथ मेरे साथ बात कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है, जहां पे आपको एक्सेस है मोबाइल पीसी या फिर टैबलेट से। रिकॉर्डिंग मिल जाता है अगर आपका सेशन मिस हो जाता है। चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन है, राइट लाइव रिवीजन है, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ, सब कुछ इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल है। यस बेटा कुछ डाउट है, कुछ तकलीफ है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बेटा जो सेशन अगर ये देख रहे हो कंप्लीट, तो लिख दो कमेंट सेक्शन में कि सर कंप्लीट, ताकि मैं भी समझ जाऊं यार क्या आपने ये देखा पूरा। लेकिन सर फिर भी सर अगर वहां पे मुझे मिल जाता है, देख बेटा मैं तो बोलना पसंद करूंगा कि इसको तू प्रैक्टिस कर ले, थर्ड वाले एग्जांपल और फोर्थ वाले एग्जांपल को। फिर भी अगर आपको कुछ तकलीफ आ रही है, सो आई एम पक्का प्रॉमिसिंग, मैं तो पूरा पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं क्या यार बेटा, इसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके डियर, होप ऑल ऑफ यार एंजॉयड द सेशन। ये सब कुछ समझे हो, कुछ तकलीफ हो तो जरूर मिलेंगे। कहाँ पे? इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। ओके सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग सेशन। थैंक यू बेटा, बाय 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 बाय।